मुक्तिबोध में अपनी रचना में फैंटेसी का प्रयोग किया है। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक में मुक्तिबोध की रचनाएं सम्मिलित की गई। तब एक सशक्त कवि प्रतिभा का हिंदी साहित्य जगत को परिचय मिला। ये मार्क्सवादी विचारधारा के ओजस्वी साहित्यकार माने जाते हैं। नई कविता के क्षेत्र में इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद से मार्क्सवादी दर्शन के अनेक प्रयोग किए हैं। कुछ समीक्षक इन्हें प्रयोगवादी काव्य चेतना के प्रखर कवि के रूप में गिनते हैं। इनकी कविताओं में जीवन संघर्ष और जटिलताओं की सहज अनुभूति दिखाई देती है। साथ में अनेक भावों की प्रतीकात्मक अनुभूति भी मिलती है। मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह बहुत प्रसिद्ध हुआ। फैंटेसी का नव प्रयोग मुक्तिबोध के काव्य की परम विशेषता है। इन्होंने अपने काव्य में फैंटेसी का सर्वथा नवीन प्रयोग किया है। इनके अधिकांश लंबी कविताओं के केंद्र में कोई ना कोई फैंटेसी वर्तमान है। यह स्थिति दो प्रकार की होती है। पहली तो यह कि कोई कोई कविता अपने में एक से अधिक फैंटेसी छिपाए हुए हैं, और दूसरी स्थिति यह है कि एक कविता में एक ही बड़ी फैंटेसी हो जो अपने अंदर कई छोटी छोटी फैंटेसियों को छिपाए हो। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को अनुभव की कन्या कहा है। वास्तव में फैंटेसी को व्यापक प्रयोग स्वच्छंदतावादी काव्य की विशेषता है, किंतु वहां फैंटेसी कल्पना की एक उड़ान मात्र है। वहां वह अनुभव की कन्या ना होकर कल्पना की जाया है। मुक्तिबोध ने स्वच्छंदतावादी काव्य के इस प्रमुख तत्व को अपनाया तो सही, परंतु अपने काव्य में इसका सर्वथा नए रूप में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य का मूल रूप बौद्धिक है, जिसमें उनका यथार्थवादी चिंतन झलकता है। इस यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति के लिए वह फैंटेसी को एक प्रबल माध्यम मानते हैं, क्योंकि एक और तो युग के अंतर विरोध को सजीव अभिव्यक्ति प्रदान करती है, तो दूसरी ओर कवि के अंतर्द्वंद्व को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए इनकी भूल गलती शीर्ष कविता इसी तरह की फैंटेसी पर आधारित है। अभिव्यक्तिकृत जगत समीक्षा उसके विवेक विक्षोभ तथा भविष्य के नक्शे को कवि सहन भी नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति विद्रोह चेतना के सरोकार निश्चय ही जगत तथा उसके भविष्य को लेकर है। इसलिए ही इससे जुड़ना व्यापक संघर्षों में उलझना है। इसी से कवि अभिव्यक्ति के संदर्भों संस्कारों को सह नहीं सकता है, लेकिन गहरे अंतर्द्वंद के पश्चात कवि उसे छेड़ नहीं सकने के निर्णय पर पहुंच जाता है। जैसे पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूं दुनिया, सांसों से अनुभव करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश।